हमारे दोस्त हैं बड़े प्यारे, बता रहे, मैं उनके घर पे गया तो उन्होंने बताया कि हमारे बेगम की, उनकी कह रहे कि 4 औलादें हो चुकी थी। खुद वो डॉक्टर हैं, तो ऑपरेशन से उनकी औलाद होती थी, तो अब 4 औलादें उनकी हो गई, 4 बेटी हैं। कह रहे मुझे बड़ी तमन्ना थी कि मैं बेटा हो। तो कह रहे फिर मैंने उसका रास्ता मैंने खुला रखा। तो कह रहे मेरा एक और मामला भी था कि हमारी जायदाद में कुछ मामला हुआ, तो मेरे हिस्से में मकान आया था। तो मेरे पास यानी मेरा जो बड़ा भाई था, किसी वजह से उसका मकान बिक गया। वो बहुत परेशान था। यानी मेरी आमदनी अच्छी थी, तो मैं जो है वो किराए के मकान पे चला गया। अपना मकान मैंने भाई को दे दिया, बड़े भाई को। मैंने बोला भाई ये तुम ले लो और इसके पैसे मुझे थोड़ा थोड़ा करके दे देना। 6 लाख का मकान दिया। तो भाई ने कहा कि ठीक है, मैं तुझे 50-50 हज़ार रुपये करके महीने के या 2-2 महीने में दे दूँगा। कह रहे वो देते रहे और मैं खाता रहा। खत्म होते के पैसे। जब उन्होंने आखिरी 50,000 रुपये मुझे दिए, मैंने सोचा यार मकान तो मैं खा गया पूरा, मेरे पास तो मकान भी नहीं है। अब मैं बड़ा परेशान हो गया कि यार अब एकदम से मकान कहाँ से लेके आऊँगा मैं। ठीक है, महीने की आमदनी मेरी अच्छी थी, लेकिन इतनी नहीं थी कि मैं जायदादें बना लूँ। कह रहे फिर मुझे किसी ने बोला कि भाई मदीने जाओ और सरकार की बारगाह में अर्ज़ करो, सरकार ये मामला था। कह रहे मैं गया, मैंने अपने वही जो है ना 50,000 रुपये, उन दिनों 30,000-40,000 का उम्रा हो जाता था। कह रहा मैं गया, मैंने जाके वो जनाब जमा करा दिए पैसे, मदीने शरीफ चला गया। 8 दिन वहाँ रहा। तो मैं वहीं जो है ना बैठ जाता जहाँ हम लोग नहीं बैठते थे, उसके नीचे, छतरियों के नीचे, सब्ज़ गुंबद के जो ना वो जो है सोफ़ा के पास जो है ना करीब। कह रहे वहाँ मैं बैठ के रोता रहता था और दुरूद पढ़ता रहता था कि या रसूल अल्लाह आप देख लें कि मेरे पास मकान भी नहीं है और औलाद नरीना भी नहीं है, मैं क्या करूं। मेरा बड़ा दिल चाहता है कि मेरे पास औलाद हो, मेरी नरीना औलाद हो, और मकान मेरा अपना मकान तो मैं बेच के खा गया हूँ, अब मेरे पास कुछ नहीं है, अब मैं क्या करूं। कहने 8वें दिन जो है वो एक शख्स आया दूर से। उसने मुझे देखा कि यार तुम यहाँ बैठे रहते हो, 7 दिन से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, घंटों बैठे रहते हो, तुम रोते रहते हो, क्या प्रॉब्लम क्या है। मैंने कहा यार यही मामला मेरा। उसने मुझे थपकी दी, कहने लगा हो जाएगा जाओ, अल्लाह खैर करेगा। कह रहे मैं आया, क्या हुआ, बीसियाँ खोली, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया। कह रहे 13 दिन तो मैंने बाहर गुजारे, यानी किराए के मकान में। 14वें दिन मैं अपने मकान में था ख़रीदने के बाद। ऐसे असबाब बने हैं, पता नहीं चला। यहाँ से पैसे हैं, वहाँ से आए, इधर से। मैंने कोशिश भी की यार मैं ख़रीदना है अपना जो है ना मकान, पैसे जमा हो गए मेरे पास। उसी मकान में हम लोग जो है ना बैठे हुए थे, बातें सुन रहे थे उनकी। डॉक्टर रफ़ीक की बात कर रहा हूँ। और कहने लगे फिर उसी साल में अल्लाह ताला ने मुझे औलाद दी, वो बेटा था वो, ये बगैर ऑपरेशन की हुआ। यही बड़ी बात है। तो जिसको औलाद चाहिए मदीने चला जाए, ना हो आराम जिस बीमार को सारे ज़माने से। ये है कि वजीफ़ा तो ये है कि भाई अगर शॉर्टकट वजीफ़ा चाहिए तो मदीने चले जाएं, लेकिन वहाँ फिर तड़प ऐसी हो, लगन ऐसी हो कि वहाँ बैठ जाए सरकार से सुनने के, सरकार मेरे पास 8 दिन है, आप 8 दिनों में बस ओके कर दे, आप ऑर्डर जारी कर दे, फिर होता रहेगा, जो कुछ होता है वो हो जाएगा, मसला नहीं है, आप ओके तो कर रहे, बस आप हुक्म दे देंगे फिर सब कुछ हो जाएगा। और आपके पास से कोई खाली तो गया नहीं आज तक।
आप मुझे अता करें, मैं इतनी दूर से आया हूँ। तो जैसा कोई अपनी आजिज़ी के साथ अपनी बेमायगी जाहिर करता है, अपने आप को हकीर बना के पेश करता है, ज़रूरतमंद जाहिर करता है और कहता है मेरी बड़ी हालत ख़राब है और मैं तो बड़ा लुट गए, मर गए, तबाह बर्बाद हो गए, ऐसे बोलता है, सरकार को रहम आ जाता है उसके ऊपर। और सरकार समझ के पास 2 जहानों के ख़जाने हैं, इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअति, जिसको चाहते अता कर देते, दोनों हाथ 2 जहानों के ख़जाने सरकार की बारगाह में हाजिर है। और वैसे अगर कोई यहाँ वहाँ नहीं जा सकता तो यहाँ दुरूद तुनज्जी ना पढ़ ले 1000 बार, औलाद के लिए, औलाद के लिए पढ़ ले। दुरूद तुनज्जी ना तो ऐसा है कि जिस काम के लिए पढ़ लें आप 1000 बार, 1000 बार की नियत करें, उसको पढ़े। मैंने पहले भी जो है ना अर्ज़ किया था शायद कि दुरूद तुनज्जी ना ऐसे पढ़े कि जब पढ़ने के लिए बैठे तो 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें, जितना पढ़ना है पढ़ लें, उसके बाद सूरह इखलास 11 बार पढ़ें और उठ जाए। फिर दोबारा जब बैठें जितना हो जाए उसको नोट कर लें, फिर अगली बार जब बैठें सूरह इखलास 11 बार पढ़ें, जितना पढ़ना है पढ़ लें, फिर सूरह इखलास 11 बार पढ़ के उठ जाए। यूं ही करके 1000 बार को पूरा कर लें, ठीक है। 1000 बार इसकी समझ लें कि ज़कात है इसकी, किसी भी यानी अमल के लिए। रोज़ाना पढ़े 11,000 11,000, अगर ये रोज़ाना 1000 बार पढ़ सके तो सोने पे सुहागा, और अगर नहीं तो जितना हो सकता है उतना रोज़ाना नोट कर ले, पढ़ता रहे 1000 बार इसको जो ना पढ़ना है। अब इसको अपनी दुआ का यकीन हो जाएगा कि अपनी दुआ कबूल हो गई है, जब यकीन हो जाए तो छोड़ दे, वरना 1000 के स्पेल करता रहे। 1000 बार पढ़ लिया, अब अपने कल्ब पर गौर करें कि हाँ दिल क्या कह रहा है। अगर दिल मुतमईन ना हो तो 1000 बार और पढ़ ले, ऐसे ही। तो या तो इसकी दुआ कबूल हो जाएगी या नेमल बदल इसको मिल जाएगा या इशारा मिल जाएगा इसको, कुछ ना कुछ होगा। ये रायगा नहीं जाता, ये वाला वजीफ़ा कभी भी रायगा नहीं जाता। ये आप मरते हुए आदमी के लिए पढ़ लें, अगर उसके लिए ज़िंदगी बेहतर होगी तो ज़िंदा हो जाएगा, उड़ जाएगा, वो सेहत हो जाएगी उसको। वरना फिर आराम के साथ वो अपने मामलात करता हुआ आखिरत की तरफ मुंतकिल हो जाएगा। बाज़ औक़ात ये भी बेहतर होता है कि बंदा आगे ही चला जाए। अब एक साहब के लिए, एक हमारे रिश्तेदार हैं, उनके लिए दुआ जो है करवाई, उनके यानी जो है घर वालों ने कहा कि देखो 90 साल की इनकी उम्र है, शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, इनकी फालिज भी हुआ है, हड्डियाँ भी टूटी हुई हैं, ICU में, आप इनके लिए दुआ करें। मैंने कहा हाँ। अब अगर ये सेहतमंद भी होते हैं 90 साल के बाद, इनका कौन सा काम बाकी रह गया दुनिया में, दुनिया कबूल करेगी इनको। कह रहा फिर आगे के लिए दुआ कर दो। मैंने कहा आगे की दुआ करो, वो ज़्यादा अच्छा है, इनके लिए आखिरत इस दुनिया से बेहतर है कि यहाँ ये बेचारी मोहताज ही हैं। अब दुनिया को इनकी हाजत तो रह नहीं गई, न दुनिया इनके किसी काम की है, आगे के लिए कर लें दो। ऐसा भी होता है, जो बेहतर होता है फिर वो हो जाता है। तो आप दुरूद तुनज्जी ना को अपनी आदत बनाएं, बहुत बेहतरीन है। हाँ, तो 1000 बार इसकी जो भी सुन रहा है, और आगे भी आप किसी को इजाज़त भी इसकी दे सकते हैं। हम भी मतलब किसी को बोल सकते हैं कि बोल सकते हैं, तो क्या है, कैसा मतलब बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हैं। अच्छा, हर मसले के लिए कर सकते हैं ये, जो मसला दिल चाहे कर, क्या बात है, ऑल इन वन है सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह ताला। बस ये है कि दुरूद शरीफ की कसरत करें और इसमें तवज्जो से जो है ना करें, बिल्कुल बावजू भी होकर पढ़े। हाँ, बावजू वजीफ़ा देखें, बावजू होता है। अगर जैसे बिलफर्ज किसी का वज़ू नहीं है, या जैसे नमाज़ों के दिन नहीं है किसी के, तो वो फिर सूरह इखलास ना पढ़े, फिर सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़े।
ये तो ख़वातीन के लिए ना, बाकी मर्दों के लिए तो मर्दों के लिए नमाज तो यही है। के बाद ये पढ़े। हाँ। अच्छा, एक है कि अगर कोई करना चाहे, बहुत आसान सा वजीफ़ा औलाद के लिए, वो ये है, या वारिस या अल्लाह हूँ, हर नमाज के बाद 100 बार पढ़ ले, या वारिस या अल्लाह हूँ, या वारिस या अल्लाह हूँ, अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़ ले। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इसको वारिस अता करेगा।